और अब बात ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी की अपील को दरकिनार करते हुए राज्य के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, वो आज मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंच गए। इस दौरे का मकसद राहत शिविरों में पीड़ित परिवारों से मिलना और जमीनी हकीकत को समझना है। दूसरी ओर राज्य बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल का दौरा कर ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देने की मांग भी की है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी मालदा पहुंची है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी आयान घोष। आयान, सबसे पहले तो ये बताइए कि ममता बनर्जी जो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि ये प्री प्लान्ड था और इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र का हाथ है और कई सारी और भी थ्योरीज इससे निकलकर भी सामने आ रही हैं, इस बीच वो क्यों नहीं चाह रही थी कि गवर्नर मुर्शिदाबाद का दौरा करे, हिंसा प्रभावित इलाकों में जाए, वहां के लोगों से मिले? सबसे पहली बात तो ये है कि राज्य सरकार को ये पता करना चाहिए, ये पूछताछ करना चाहिए और जानकारी रखना चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ना तो इसकी कोई ऑफिशियल वर्जन आई है, ना तो वहाँ पे जो नुकसान हुआ है, वहाँ पे जिस तरह से हिंदुओं को भगाया गया है, जिस तरह से हिंदू अपने ही राज्य पश्चिम बंगाल में शरणार्थी बन के मालदा जिले, मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा जिले में एक स्कूल में और शरणार्थी की तरह रह रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। तो ये आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, किसने किया था, ये जो रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार की तरफ से नहीं आई। तो अभी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम आई है ह्यूमन राइट्स कमीशन से और महिला आयोग से, वो एक साथ मालदा की तरफ अभी रुक कर रहे हैं। एक जो पहला टीम है ह्यूमन राइट्स कमीशन का, वो मालदा पहुंच चुका है, उनको अभी स्पॉट पे जाना बाकी है। और दूसरा जिस टीम के साथ मैं हूं अभी, वो महिला आयोग का टीम है, जिसमें 3 सदस्य वो भी मालदा में ही जा रहे हैं और पीड़ितों से ये पूछने के लिए, पूरा का पूरा जो माजरा है वो जानने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पे पिछले 15-16 दिन से एक्चुअली क्या हो रहा था, किसने किया, कितना नुकसान पहुंचा, जानो माल का कितना नुकसान हुआ। और सबसे अहम बात, महिला कमीशन, महिला आयोग और रवाना होने से पहले ये जो प्रेस मीट छोटा करके उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं के ऊपर बर्बरता, इसकी काफ़ी सारे घटना सामने आई है, काफ़ी सारा इसमें कंप्लेन दर्ज हो चुका है पुलिस के पास। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा भी कंप्लेन है जो कि डर के मारे महिलाएं पुलिस के पास बताना ही नहीं चाहते। तो वो क्या प्रॉब्लम है, क्या कंप्लेन है और पुलिस इसके बारे में क्या रवैया, क्या एक्शन पुलिस की रहेगी, इसी के दबाव डालने के लिए, इसका प्रेशर डालने के लिए ये 2 नेशनल टीम, 2 फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज एक ही साथ पहले मालदा जाएंगे और फिर कल शायद दोनों ही टीम मुर्शिदाबाद जा सकते हैं, जहां पे शमशेरगंज, सूती और धुलियान, तीनों जो सबसे पीड़ित इलाका है, वहां पे भी ये लोग जा सकते हैं, ऐसा सूत्र अनुसार हमको खबर मिल रहा है। बिल्कुल आयान, जैसे ही वक्फ कानून बिल जब दोनों ही सदनों से पारित हो गया, उसके बाद हमने देखा कि देश भर में जहां जहां ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सेंसिटिव इलाके हैं, वहां पर खुद राज्य सरकारों ने आगे आकर जो अलर्ट होती हैं वो बढ़ाया, पुलिस बल जहां पर तैनात करना चाहिए था वो किया। मतलब कुल मिलाकर कैसे भी लॉ एंड ऑर्डर बराबर रहे और पुख्ता रहे, इसकी पूरी कोशिश की गई। क्या पश्चिम बंगाल में ये कहीं ना कहीं नदारद रहा? दूसरी तरफ क्या आज गवर्नर का वहां पर जाना कुछ बदलेगा? पहली बात तो यह है कि गवर्नर यहाँ पे आए, ये राज्य सरकार नहीं चाहता। राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री खुद गवर्नर सीवी आनंद बोस को ये रिक्वेस्ट किया था कि अभी मालदा और मुर्शिदाबाद का जो स्थिति है, उनमें इस तरह की कोई भी हाई प्रोफाइल वीवीआईपी का जाना अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि पुलिस को पहले वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है और फिर इतना सारा वीआईपी मूवमेंट एक ही साथ एक ही दिन अगर होता है तो पुलिस को उनके लिए भी अलर्ट रहना पड़ता है, तैनात रहना पड़ता है। अब सबसे अहम बात, आपने जो सवाल पूछा, ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो इमामों का जो सम्मेलन था, उसमें उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में 2 जो जगह, शमशेरगंज और सूती, जहां पे सबसे ज्यादा हिंसा का खबर, सबसे ज्यादा हिंसा का घटना सामने आया, वहां पे जो लोकसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस जीता है इस बार, मतलब पिछले बार। तो सबसे अहम सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद जिले में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा गया, जिस तरह से घरों को फूंका गया, जिस तरह से हिंदू को पीड़ित किया गया, उसके बाद राज्य की
मुख्यमंत्री, राज्य की सर्वोच्च सामूहिक प्रशासन प्रधान, वो कह रहे हैं कि वो जो इलाका है वो लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस से इस बार जीता है। तो इस तरह से पासिंग द बक, मतलब जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर थोप देना, ये भी पहली बार देखा है पश्चिम बंगाल के बासिंदाओं ने। और इसी को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है, उनको ऐसा लगता है, उनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा इंफॉर्मेशन सामने आने से रोका जा रहा है, इसको सामने नहीं लाना चाहता राज्य सरकार। तो इसीलिए वो खुद वहां पे पूरा का पूरा जो माजरा है उसका मुहैया करवाने के लिए, उसको पूरा का पूरा जानने के लिए एक ही साथ आज ह्यूमन राइट्स कमीशन और महिला आयोग, मतलब वीमेन कमीशन, दो कमीशन की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग टीम यहाँ पे जाएंगे या जाने वाले हैं। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की राज्यपाल सीवी आनंद बोस अपनी तरीके से खुद ये पूरा का पूरा जो मामला है, इसका बयां, आंखों देखा हाल, वो खुद भी ऐसा जानना चाहता है, ऐसा राजभवन सूत्र अनुसार हमको खबर मिल रहा है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि आप सिर्फ एक संभाग की बात नहीं कर सकते जहाँ पर किसी और पार्टी के सांसद या किसी और पार्टी का विधायक हो, पूरे देश का ये मामला है। और आयान, सबसे चिंता की बात तो ये है कि हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि मुर्शिदाबाद हिंसा की जो जांच है वो फिलहाल एसआईटी के हाथों में है, और यहाँ पर एसआईटी ने जांच भी अपनी शुरू कर दी है। हिंसा में कौन शामिल है, क्या इसमें बाहरी तत्व थे, क्योंकि बांग्लादेशी तत्व भी शामिल थे, ऐसा भी सामने आया है, जिनके दंगे को भड़काने में लिप्त होने के सुराग भी मिले हैं। और इसे लेकर तमाम तरीके की बातें भी इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। जब ये पूरा का पूरा मामला एक देश की नेशनल सिक्योरिटी का आता है, तो फिर आप एक संभाग, एक जिला, एक जगह की बात कैसे कर सकते हैं? ये भी राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस मामले में भी गिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच में क्या कुछ कनेक्शन निकला है अयान, कुछ खबर निकल के आई है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, संदेश खाली शेख शाहजहां, उनका जो मुद्दा था 2024 साल में एकदम जनवरी से लेकर मार्च तक, उसमें भी एसआईटी बैठी थी। उसका कोई अभी तक ठोस कदम, उसका कोई ठोस जो इंक्वायरी है, उसका रिपोर्ट सामने अभी तक नहीं आया। उसके बाद आरजी कर, उसमें जो बलात्कारी छात्रा जिसको मार दिया गया बेरहमी से, उसमें भी एसआईटी बनी थी, उसका भी कोई साफ छवि अभी तक राज्य के आम लोगों के सामने नहीं आया। तो एक तरफ से जो विपक्ष है उसका मानना है कि इस तरह से एसआईटी, जो कि राज्य सरकार की गिने चुने पुलिस अफसरों द्वारा गठित की जाती है और वही यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बेवजह है, क्योंकि आखिरकार वो वही रिपोर्ट सौंपते हैं जो रिपोर्ट एक्चुअली सीएम को पसंद आए, कोट अनकोट, विपक्ष के अनुसार। तो इसीलिए एसआईटी इस मुद्दे को लेकर भी अभी शमशेरगंज, सूती, धुलिया, मालदा, काफी सारे जगहों में फैल के अपना जो इन्वेस्टिगेशन हो तो कर रहा है। लेकिन उनका कितना नतीजा सामने आएगा और वो जो कहेंगे उसका जो रिपोर्ट होगा, उसका भी फैक्ट फाइंडिंग अलग से रिपोर्ट बिल्कुल बेशक तैयार होगा। लेकिन उस रिपोर्ट को कितने मान्यता केंद्र सरकार देगी या कितने मान्यता राज्य की जो आम नागरिक है वो देगी, ये सवालिया निशान है। बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है, जहां पर सच में लापरवाही हुई है, उस चीज को छिपाने के लिए एसआईटी के थ्रू कोई नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। जी, विपक्ष का तो ऐसा ही मानना है, क्योंकि विपक्ष ने साफ तौर पे ये कह चुका है कि केंद्र सरकार, केंद्र के गृह मंत्रालय, वो जो खुफिया रिपोर्ट दी उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बांग्लादेश से दो आतंकी संगठन, जो कि काफी दिनों से पश्चिम बंगाल में, खासकर जब तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, शेख हसीना के बाद जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का प्रशासनिक राष्ट्र प्रधान बने, उसके बाद से ही वो लोग, वहाँ पे कुछ गिने चुने लोग, लगभग 20 लोग, वो 20 आतंकी बांग्लादेश से फरार है और वो बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल में घुस आए हैं। पश्चिम बंगाल में वो रह रहे हैं, फॉल्स नाम से रह रहे हैं, अपनी एक नकल परिचय से वो रह रहे हैं। और उन्हीं लोगों ने जब देखा कि वक्फ संशोधित कानून को लेकर लोगों के बीच काफी तनाव है, लोगों के बीच काफी असंतोष है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है उसको ट्रिगरिंग किया है और पूरा का पूरा उसका जो प्लान था उसको साकार करने की वो जी तोड़ कोशिश किया है। अब आखिरकार ये
इंटेलिजेंस रिपोर्ट केंद्र सरकार से आई है, खुफिया रिपोर्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार के पास भी रिपोर्ट की कॉपी पहुंच चुकी है। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल सरकार क्या इस पे ध्यान देगी कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने आप जो सीट SIT बैठाया है उसमें जो रिपोर्ट आगे आएगा उसमें क्या लिखा रहेगा, उसमें क्या छवि एक्चुअली लिखा होगा, ये जानने तक हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि SIT सब आज ही से अपना काम शुरू किया है। कम से कम 12-13 दिन इसको रिपोर्ट बनाने में लगेगा। बिल्कुल, और उसके बाद फिर निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है अयान कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई जहां पर 2 पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जमकर उपद्रव भी मचाया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अयान।